नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज के प्रमुख हलचल। स्वामित्व योजना के द्वितीय चरण में जिले में कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान के निर्देशन में सर्वे का कार्य संचालित किया जा रहा है। कलेक्टर श्री खान द्वारा सर्वे कार्य में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने समस्त राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोई भी पात्र हितग्राही इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे। सर्वे का कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए। ग्राम वासियों को योजना के लाभ के विषय में अवगत कराएं और क्रियान्वयन में उनकी भी सहभागिता सुनिश्चित करें। सीधी जिले में सर्वे का कार्य तहसील कोपत बनास के ग्राम बेंदुआ से प्रारंभ किया गया है। अभी तक 5 ग्राम बेंदुआ, देवा, डाढ़, कोठार, मोहनिया और हरबड़ों में किया जा चुका है। लगभग 8 एकड़ आबादी भूमि का सर्वे हो गया है। प्रदेश में ग्रामीण आबादी भूमि के GIS आधारित सर्वेक्षण और भूमि मापन कार्य को राजस्व विभाग एवं भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून के द्वारा संयुक्त रूप से संपन्न किया जा रहा है। योजना अंतर्गत ग्रामीण आबादी का GIS प्रणाली द्वारा भूमापन कर अधिकार अभिलेख तैयार किया जाना है। भारत सरकार ने ग्रामीण आबादी सर्वे के लिए स्वामित्व योजना प्रारंभ की है। राज्य की ग्रामीण आबादी सर्वे योजना को केंद्रीय स्वामित्व योजना के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। इस योजना के क्रियान्वित होने से ग्रामीण संपत्ति का रिकॉर्ड तैयार होगा, जिससे ग्राम पंचायतें तथा ग्रामीण आमजन लाभान्वित होंगे। ड्रोन द्वारा आबादी सर्वे कर केवल उन संपत्ति धारकों का अधिकार अभिलेख तैयार किया जाएगा जो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 यथा संशोधित 2018 के लागू होने की दिनांक 25/9/2018 को आबादी भूमि पर अधिभोगी थे अथवा जिन्होंने इस दिनांक के पश्चात विधिपूर्वक आबादी भूमि के उपखंड का आवंटन किया गया। प्रत्येक संपत्ति धारक को संपत्ति का प्रमाण पत्र भू स्वामित्व प्राप्त होगा। यंत्रों ड्रोन के माध्यम से कार्य होने के कारण अभिलेख का निर्माण शीघ्रता से एवं शुद्धता के साथ होगा। सार्वजनिक उपयोग की संपत्ति का सर्वेक्षण होगा। रास्ते, ग्राम पंचायत की खुली जगह, नाले, सरोवर, इनकी सीमाएं निश्चित होंगी, जिससे उनका उपयोग भी सुनिश्चित हो सकेगा। संपत्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त होने से मकान पर बैंक से कर्जा लेना आसान होगा। आबादी क्षेत्र का भूमि मापन पूर्णतः पारदर्शी होगा और हर संपत्ति धारक को उनका अधिकार अभिलेख प्राप्त होगा। संपत्ति रजिस्टर तैयार होने से ग्राम पंचायत की स्थायी आय की व्यवस्था होगी। ग्राम पंचायत को उनके क्षेत्राधिकार में संपत्ति धारण करने वालों की जानकारी समग्र IG टाटा से अद्यतन रहने पर ग्राम विकास योजना बनाने में सुविधा होगी। ग्राम पंचायत की संपत्ति शासकीय व सार्वजनिक संपत्ति की सीमा एवं क्षेत्रफल निश्चित होने से उनका रखरखाव किया जा सकेगा और उनसे संबंधित सीमा विवाद में कमी आएगी। प्रत्येक संपत्ति की सीमा एवं क्षेत्रफल सुनिश्चित होने से ग्राम में निजी संपत्ति के विवाद कम होंगे। 17 अक्टूबर को सीधी सर के पूजा पार्क में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज सीधी मध्य प्रदेश द्वारा ब्राह्मण पुरोधा एवं मेधावी छात्र छात्राओं तथा महिला मातृशक्ति का सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन श्री 108 श्री परम पूज्य स्वामी रामविलास वेदांती जी महाराज के मुख्य आतिथ्य सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ल की अध्यक्षता, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज पंडित संजय त्रिपाठी के विशिष्ट अतिथि, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश पंडित पुष्पेंद्र मिश्र की उपस्थिति में पूजा पाठ में आयोजित किया गया। कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राकेश दुबे एवं उनकी टीम द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित संजय त्रिपाठी और पंडित सुशील मिश्र का स्वागत करके किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे श्री 108 श्री परम पूज्य स्वामी रामविलास वेदांती महाराज का भी कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ, सक्षम व्यक्ति ही मेरे भैया दिख रहे हैं, सबसे आग्रह है कृपा करके सामने आ जाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने भगवान परशुराम की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण करके किया। और शंखनाद में हमारे 21 सैनिकों के द्वारा स्वस्थ विभाजन आदरणीय श्री बाला प्रसाद पांडे जी बताए हैं। दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के बाद अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष राकेश दुबे ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री 108 परम पूज्य स्वामी रामविलास वेदांती जी का माल्यार्पण करके स्वागत किया गया।
अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अन्य पदाधिकारियों ने मंच पर मौजूद अन्य अतिथियों का भी माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने बड़ी संख्या में मौजूद समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ब्राह्मण को अपने धर्म और संस्कार का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही वक्ताओं ने समाज के कमजोर तबकों की भलाई, छात्रों की शिक्षा, युवा बेरोजगारों के रोजगार को लेकर भी अपनी चिंता जताई। वक्ताओं ने ब्राह्मण समाज की एकता पर जोर दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के अध्यक्ष सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ल ने कहा कि समाज के अग्रणी तबकों को समाज के पिछड़े तबके का ध्यान देना होगा। जिन रूपों में ब्राह्मण आज लोगों के घरों में चौका बर्तन करने के लिए मजबूर है, सर्वोच्च पदों में बैठने के साथ ही निम्नतम पदों में भी ब्राह्मण काम कर रहा है, लेकिन काम कर रहा है और काम कोई छोटा नहीं होता। काम के लिए ब्राह्मण ने अपने को समर्पित किया है। इसलिए जब हम ब्राह्मण की बात करते हैं तो हम जन्मना ब्राह्मण की बात करते हैं। हमारी ब्राह्मण महासभा में जो सदस्यता है वह रसीद कटाने से नहीं है, बल्कि पैदा होने से। हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, इसलिए इस संस्था के सदस्य हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री 108 रामविलास वेदांती महाराज ने कहा कि ब्राह्मण कभी भिक्षा नहीं मांगता। आगे उन्होंने कहा कि ब्राह्मण अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे और उन्हें IAS IPS बनाए। आगे उन्होंने कहा कि ब्राह्मण ज्ञान बांटता है। ब्राह्मण पहले भी श्रेष्ठ था, आज भी श्रेष्ठ है और आगे भी श्रेष्ठ रहेगा। भगवान को भगवान बनाने का काम ब्राह्मणों ने किया। श्री राम को भगवान बनाने का काम गुरु वशिष्ठ ने किया और कृष्ण को भी भगवान बनाने का काम गुरु ने किया, ब्राह्मण ने किया। कार्यक्रम के अंत में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के मुख्य अतिथियों ने ब्राह्मण समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं, पुरोधा और मातृशक्तियों का सम्मान किया। ब्राह्मण सम्मेलन में बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 17 अक्टूबर को सीधी शहर में पथ संचलन निकाला। RSS का पथ संचलन सीधी शहर के माधव सदन से निकाला गया, जो अस्पताल चौक, सम्राट चौक, पोस्ट ऑफिस, कोतवाली, अम्हा पटेल पुल, बस स्टैंड होते हुए वापस माधव शरण में जाकर समाप्त हुआ। पथ संचलन के दौरान स्वयंसेवक अपने हाथों में लाठियां लिए हुए और वाद्य यंत्रों की धुन पर स्वयंसेवक पथ संचलन कर रहे थे। पथ संचलन के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अक्टूबर को माउंटेन डांस फैमिली सीधी की तरफ से सीधी शहर के उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में गुजराती नृत्य गरबे का बृहद आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों प्रतिभागियों ने भाग लिया और गुजराती नृत्य गरबा की कई शैलियों में मनमोहक नृत्य किया। गरबे के दौरान प्रतिभागियों ने अनेक तरह की रंग बिरंगी मनमोहक पोशाकें पहन रखी थी। गरबे का शुभारंभ आयोजक मंडल ने अतिथियों के साथ मां अम्बे की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। इसके बाद गरबे की धुन पर जोड़े थिरकते नजर आए। माउंटेन डांस फैमिली की यह सांस्कृतिक पहल जिस जिले की कला और संस्कृति को बढ़ावा देती है। माउंटेन डांस फैमिली द्वारा इस तरह के गरबे का आयोजन विगत कई वर्षों से सीधी शहर में किया जा रहा है। प्रतिमा रखकर 9 दिन तक भव्य आयोजन करता है, व्रत रहता है और माता को प्रसन्न करने के लिए पूजा करता है। इसी साधना में एक साधना है गरबा नृत्य। Down.
रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि मौसम विभाग की भारी से भारी वर्षा की चेतावनी के मद्देनजर जिलाधिकारी श्री धीराज सिंह गारवाल ने 18 अक्टूबर सोमवार को जनपद के सभी स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में रविवार और सोमवार को भारी बारिश व तेज हवाओं के चलने की संभावना जताई है, जिसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। जिसको देखते हुए जिलाधिकारी श्री धीराज सिंह गारवाल ने जनपद के सभी स्कूल सोमवार को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने पर्यटकों से पहाड़ों की ओर न जाने व आगामी 2 दिन यथासंभव जो जहाँ है वही प्रवास करने की अपील की है। और आप इस प्रादेशिक हलचल सरप्लस बिजली वाले एमपी का हाल। 20 जिलों में 2.31 लाख घरों में बिजली नहीं। छिंदवाड़े में सबसे अधिक 83,000 परिवार अभी लालटेन युग में। एमपी के कॉलेज छात्रों को एक और मौका। अब 21 अक्टूबर से फिर एडमिशन होंगे। फॉर्म 30 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। शहडोल में हैवानिया सिगरेट के रुपए मांगे तो नशे में धुत 4 युवकों ने पीट कर दुकानदार की कर दी हत्या, 3 गिरफ्तार। और राजगढ़ में हंगामा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर शरारती तत्वों ने स्याही फेंकी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने में कराई शिकायत। और अब राष्ट्रीय हलचल तालिबान पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। भारत ने पाकिस्तान को भी न्योता दिया। बाद एनएसए आए तो दोनों देशों के बीच 5 साल में पहली हाई लेवल मीटिंग होगी। कश्मीर में लगातार दूसरे दिन आतंकियों ने 2 बाहरी लोगों को गोली मारी। शनिवार को भी 2 गैर कश्मीरियों की हत्या की। बंगाल के दुर्गापुर में बमबारी। दुर्गा विसर्जन कर लौट रहे लोगों पर बम से हमला किया। गाड़ियों में तोड़फोड़ कर हमलावर फरार। और राजस्थान में 6 महीने में लुटेरी दुल्हनों के सैकड़ों केस। 80 मामले थाने पहुंचे। पीड़ितों का धन भी लुटा और सम्मान। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी व मेंधी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।